कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ और गणित के अंदर हम क्षेत्रफल और परिमाप का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी के अंतर्गत ये सवाल है आपका कि 12 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल मैंने आपको एक पहले करवाया था। हम इस सवाल को वापस करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो हम पहले एक चित्र के द्वारा इस सवाल को समझते हैं। ये कह रहा है एक आयताकार पार्क। मान लीजिए हमने एक आयताकार पार्क बनाया। इसकी लंबाई है 125 मीटर और चौड़ाई है 65 मीटर। इसको हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी, यानी ये आयताकार पार्क है। अब फिर ये क्या कह रहा है कि आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है, यानी इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा बाहर की तरफ। ये हो गया बाहर का हिस्सा इसके, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 3 मीटर। चारों ओर से इसकी दूरी हो गई 3 मीटर। ये मान इसको हमने नाम दे दिया W X Y Z, यानी ये इस प्रकार से आकृति बनती है। ये ABCD तो अंदर वाला आयताकार पार्क हो गया। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, और इसने कहा कि इसके बाहर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये जो रास्ता जो निकला हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों जो आयत दे रखे हैं जैसे W X Y Z, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। A B C D इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर W X Y Z के क्षेत्रफल में से A B C D के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, और जो रास्ता जो आंसर आएगा वो हमारा पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि हमें ABCD का तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लेकिन ये जो हमने आयत बनाया है W X Y Z, इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं दे रखी। तो ये सबसे पहले हमें इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये A से लेके D तक 125 है। अब ये यहाँ से अगर ये दूरी को बढ़ाएं A से ऊपर की ओर तो यहाँ टच करेगी, और D से नीचे की ओर बढ़ाएं तो ये YZ रेखा पर टच हो रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 मीटर तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है और 3 मीटर नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो ये पूरी जो W और Z की जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी? देखिए 125, तो ये 3 मीटर ऊपर की ओर बढ़ गया, 3 मीटर नीचे की ओर बढ़ गया, तो हम 125 प्लस 3 प्लस 3, इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमारे पास W X की क्या निकल जाएगी? लंबाई निकल जाएगी। इसी प्रकार हमें चौड़ाई नहीं दे रखी, इसकी चौड़ाई भी ज्ञात कैसे करेंगे इसकी? देखिए C से लेके D तक 65 दे रखा है, C से लेके D तक 65 दे रखा है। ये 3 मीटर दाएं तरफ बढ़ रहा है, 3 मीटर बाएं तरफ बढ़ रहा है, तो 65 प्लस 3 और प्लस 3, इससे हम W X Y Z की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मार्ग पथ है, बड़े वाले आयत के अंदर तो पथ शामिल है, छोटे वाले आयत के अंदर पथ नहीं है। तो हम इसको अपने इसको करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पथ सहित
पथ सहित पार्क, WXYZ की लंबाई। अब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे बताया मैंने, देखो यहां तक 125 है, तो ये 125 प्लस 3 मीटर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, 3 मीटर ही नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो 3 + 3 मीटर। तो 125 के अंदर 3 जोड़ो, 26, 27, 28, 28 में फिर 3 जोड़े, 29, 30, 31, यानी 131 मीटर। ये निकल गई इसकी लंबाई। अब इसी प्रकार से इसकी क्या निकालनी है आपको, चौड़ाई। यानी पथ सहित पार्क, WXYZ की चौड़ाई। टोटल कितना है, 65। अब इसमें 3 मीटर कहां बढ़ रहा है, दाईं ओर, 3 मीटर ही कहां बढ़ रहा है, बाईं ओर, तो 3 + 3, तो देखो 65 में 3 जोड़ो, 66, 67, 68, 68 में 3 जोड़े, 69, 70, 71, 71 हो गया यहाँ पे मीटर। अब लंबाई भी निकल गई, चौड़ाई भी निकल गई। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी पथ सहित पार्क, WXYZ का क्षेत्रफल। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, 131 इंटू 71। अब इन दोनों की क्या करनी है, गुणा, 131 इंटू 71। देखो 1 से करेंगे तो वापस वही अंक आ जाएंगे, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 3 सत्ता 21 का 1, ऐसे रह गई 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 1, 7 और 3 10, हासिल रह गया 1, 1 2 3 और 9 का 9, यानी 9301। और मीटर को मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ये निकला आपके पथ सहित आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, जो बड़े वाला आयत जो बना रखा है। अब ये छोटा जो आयत दे रहे हमें, जो एक्चुअल में जो आयताकार पार्क दे रखा है, उसमें देखना। अब इसके अंदर ये रास्ता शामिल नहीं है, ABCD यही है केवल, तो इसमें हम लिखेंगे पथ रहित पार्क, ABCD की लंबाई। ये आपको सवाल में दे रखी है 125 मीटर। फिर पथ रहित पार्क, ABCD की चौड़ाई 65 मीटर। अब इसका भी आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ रहित पार्क, ABCD का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 125 इंटू 65 मीटर। अब इन दोनों की गुणा करनी है, तो 125 इंटू 65, तो देखिए पहले 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 2 बच गए, 5 को नहीं 10 और 2 12, 1 बच गया, 5 एकम 5 और 1 6। फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 3 बच गए, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 बच गया, 6 एकम 6, 6 और 1 7।
5 2 6 5 11, 1 बच गया, 7 और 1 8, यानी 8125 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा आयताकार जो पार्क दे रखा था उसका क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इस पार्क जो निकाला हमने WXYZ का क्षेत्रफल में से पार्क ABCD का क्षेत्रफल हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए इस तरफ कर रहा हूं मैं सवाल को, पथ का क्षेत्रफल बराबर पार्क WXYZ का क्षेत्रफल। इसमें से आपको घटाना है पार्क ABCD का क्षेत्रफल। तो WXYZ का क्षेत्रफल है 9301, इसमें से आपको घटाना है 8125 मीटर स्क्वायर। 9301 में से 8125 घटाना है। तो देखिए 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, तो 1176 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर। यानी इस प्रकार दिए गए दो आकृतियों में बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको सवाल को इस प्रकार से हल करके करना होगा। पहले बड़े वाला आयत का क्षेत्रफल, फिर छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने पे जो आंसर आएगा वो हमारा ये रास्ते का यानी पथ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस सवाल को देखिए, समझिए, और आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।